हाल ही में जिस तरह बीजेपी ने ब्राह्मण नेता जितिन प्रसाद को पार्टी में शामिल किया, उससे यह साफ जाहिर हो गया कि इस बार का चुनावी जोर भी जाति समीकरणों पर ही है। ऐसे में एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा आपको बता रहे हैं कि क्या रहेगी अब उत्तर प्रदेश की राजनीति तय करने वाले जाटों की इस बार स्थिति। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ठाठ तो करनी होगी जाटों की बात। कुछ ऐसा ही कहा जाता है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके की इस बाहुबली कौम के बारे में। लेकिन आज इनकी राजनीतिक हैसियत वो नहीं है जो पहले हुआ करती थी। 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगे के बाद अगले साल 2014 में लोकसभा चुनाव हुए थे। उसके बाद 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुए थे। उसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे। इन तीनों चुनावों में जाटों ने लगभग एकमुश्त भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। और इस बार जाटों का राजनीति में रुख क्या होगा, इसके बारे में प्रश्न इसलिए उठ रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में किसान आंदोलन चल रहा है और राकेश टिकैत पिछले 7 महीने से गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और हरियाणा में 2 सिंघू टिकरी बॉर्डर पर भी किसान बैठे हुए हैं। इस कारण ये आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि ऐसा होगा। लेकिन अभी तो चुनाव में 8 महीने का समय है, स्थितियां आने दीजिए, स्थितियां अभी और स्पष्ट होंगी। जाट के ठाठ यूपी में 6 से 8% जाट, पश्चिमी यूपी में 17% जाट, विधानसभा की जाट बहुल सीटें 120, मथुरा में 40%, बागपत में 30%, सहारनपुर में 20% जाट। बात की आशंका व्यक्त सदैव से रही है कि कोई ना कोई ऐसे मुद्दे जो भड़काऊ मुद्दे हों, जो जनमानस की भावना को उद्वेलित करते हों, ऐसे मुद्दे उभर सकते हैं। और मेरठ मंडल के जिले मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली और शामली जिले का कस्बा कैराना इस लिहाज से बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र हैं। तो ध्रुवीकरण की संभावना तो सदैव बनी रहती है। कोई मामला हो चाहे ना हो, जैसे मैंने कहा, यूपी इज अ लैंड ऑफ पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। तो ये मुद्दे स्थायी रूप से यहाँ मौजूद रहते हैं। तो कभी भी ध्रुवीकरण हो सकता है यदि कोई पॉलिटिकल कॉन्टेस्ट होगा। दरअसल हुआ ये कि मुजफ्फरनगर में हुए 2011 के दंगों के बाद जाट बीजेपी के पक्ष में चले गए और इस तरह मुसलमानों के साथ उनका राजनीतिक याराना, जो समाजवादी पार्टी और बसपा की मुस्लिम पढ़ाओ नीतियों के चलते पहले ही कमजोर हो चुका था, वो पूरी तरह टूट गया। जाट अकेले हो गए तो उनकी राजनीतिक शक्ति कमजोर हो गई। इसी बीच जाटों के नाम जो थोड़ी बहुत राजनीति कर पाते थे, वो करने वाले नेता अजीत सिंह भी नहीं रहे। इन सारी वजहों से 2022 के चुनावी बिसात पर जाट न सिर्फ अकेले दिखाई दे रहे हैं, बल्कि सत्ता पक्ष के खिलाफ खड़े होकर मजबूर भी। ऐसे में शायद ये पहली बार होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासी ठाठ बिना जाट हो जाए। यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले दलित वोटों को साधने के लिए बीजेपी अब बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर स्मारक स्थल बनाएगी। राजधानी लखनऊ में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 जून को अंबेडकर स्मारक का शिलान्यास करेंगे। यूपी में अगले साल चुनाव है और बीजेपी इसकी तैयारियों में जुट चुकी है। जातिगत समीकरण को साधने के लिए पूरी प्लानिंग भी हो चुकी है और इसी सिलसिले में दलित वोटों को खींचने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर नया स्मारक बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यूपी कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित करके अंबेडकर जी के नाम पर एक संग्रहालय और एक स्मृति स्थल बनाने का फैसला किया है। मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये लोक भवन है और इसी लोक भवन में 29 जून को, यानी कि जब राष्ट्रपति यहाँ लखनऊ आएंगे तो राष्ट्रपति के हाथों शिलान्यास किया जाएगा उस अंबेडकर स्थल का, जो कि लखनऊ के ऐशबाग इलाके में बननी है। 29 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिलान्यास करेंगे।
अंबेडकर सांस्कृतिक सेंटर में बाबा साहब की 25 फुट की प्रतिमा लगेगी। स्मारक बनाने पर करीब 45 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। 750 लोगों की क्षमता वाला ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी और म्यूजियम भी बनेगा। काम सब कांग्रेस के समय भी हो सकते थे। इस प्रकार के काम जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में तब भी कर सकती थी, लेकिन नहीं किया। दीक्षा भूमि को, हर स्थान को पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने उसी प्रकार से सजाने, संवारने और वर्तमान पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को बाबा साहब के बारे में सब कुछ जानने और समझने और शिक्षित होने का अवसर मिले, इसके लिए हमारी सरकार ने प्रयास किया है। ये राजनीति से जुड़ा नहीं, बल्कि बाबा साहब के प्रति सम्मान में एक भारतीय जनता पार्टी सरकार की पुष्पांजलि। बाबा साहब के नाम पर बनने वाला स्मारक का सीधा संबंध वोट बैंक से है। बीजेपी जानती है कि बगैर दलित वोटों के यूपी में 300 सीटें जीतने का दावा पूरा नहीं हो सकता। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि वो यूपी में दलित वोटों को साधने की कोशिश करे। राष्ट्रपति के हाथों शिलान्यास कराना और साथ ही अंबेडकर के नाम पर इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट जो 45 करोड़ रुपए का होगा और उसमें एक कन्वेंशन हॉल होगा, साथ ही एक लाइब्रेरी होगी, रिसर्च सेंटर होगा और 25 फीट की मूर्ति होगी। तो ये सारा कुछ दलितों को साधने की कोशिश है और एक तरह से चुनाव में जातिगत समीकरण साधने का एक जो तरीका है वो भारतीय जनता पार्टी अख्तियार कर रही है और इसकी शुरुआत धीरे धीरे दिखाई दे रही है। दलित फैक्टर इतना ज्यादा अहम क्यों है, इसे समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर गौर करना बेहद जरूरी है। इस वक्त बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता की जो बात है वो है मुस्लिम, यादव और दलित समुदायों का गठजोड़। बीजेपी जानती है कि अगर तीनों आपस में एक हो गए तो फिर यूपी फिर से जीतने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों है, आपको बताते हैं। यूपी में बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता मुस्लिम 19%, यादव 11%, दलित 21%, कुल 51%। अगर मान लेते हैं कि मुस्लिम और यादव परंपरागत रूप से बीजेपी के वोटर नहीं है, तो इसके बाद सबसे बड़ा हिस्सा दलितों का है। बीजेपी विरोधियों की कोशिश इन तीनों को एकजुट करने की है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। यूपी में यादव जाति का झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ तो होता है, लेकिन सपा पूरी तरीके से मुस्लिमों को अपनी तरफ नहीं खींच पाती। वैसे ही दलितों का झुकाव बहुजन समाज पार्टी की तरफ होता है, लेकिन वो दूसरे वोटों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाते। दलित, मुस्लिम और यादव का ये बिखराव भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का सौदा बन जाता है। बीजेपी भी इस समीकरण को अच्छी तरह जानती है, इसलिए इस बार उसने दलित वोटरों को लुभाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर स्मारक का पासा फेंका है। अब इसका कितना फायदा चुनावों में मिलता है, ये तो उसके नतीजे ही बताएंगे। लखनऊ से संवाददाता रणवीर की रिपोर्ट। और देखिए, कोरोना काल में कुछ भी होगा उसका कोरोना के साथ रिश्ता जरूर होगा, नहीं भी होगा तो जुड़ जाएगा। और ये बात चुनाव पर भी लागू होती है। उत्तर प्रदेश में अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं उसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है और सत्ता में हो या विपक्ष में सब इस तैयारी में जुट गए हैं कि कोरोना के वार से कैसे बचना है और कैसे इसका इस्तेमाल करना है। आखिर चुनाव में भी कोरोना किस तरह से बन जाएगा किलर फैक्टर, इस पर आप हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। आपदा जब आती है अव्यवस्था साथ लाती है और एक बार अव्यवस्था फैल जाती है, प्रशासन और सत्ता बदनाम हो जाती है। कोरोना ने पूरी दुनिया में ऐसा ही किया है। हर जगह कोरोना ने अव्यवस्था पैदा की है, प्रशासन को नाकाम किया है और प्रशासन और सत्ता बदनाम हुए हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक तो कुछ भी इससे अलग नहीं हुआ, लेकिन आने वाले वक्त में चुनाव में इसका कितना असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। कोरोना की दूसरी लहर के बाद ऐसा माना जा रहा है कि लोग राजनीतिक पार्टियों को वोट देने से पहले कोरोना काल में उनके काम और नीतियों के आधार पर उनका आकलन करेंगे। ये उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में भी फर्क दिखा सकता है। पहली लहर तो बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दूसरी लहर अप्रैल मई के महीने में बहुत घातक थी और इसको विपक्ष ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया और निश्चित तौर पर ये अगले चुनाव में सरकार के प्रति जो सत्ता विरोधी रुझान है, जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर सरकार के खिलाफ है, उसका सिंगल बिगेस्ट कंपोनेंट ये कोरोना लहर से जो लोगों ने जो कष्ट भोगा उससे कारण होगा। लेकिन मैं यहाँ दो बातें कहना चाहूँगा
कि विपक्ष इसको मुद्दा बनाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक मुद्दा ये भी होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का जो मेडिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना दयनीय है, कितना शोचनीय है, यह पूरी तरह एक्सपोज हो गया। कोरोना काल में हो रहे चुनाव में कहीं सरकार की योग्यता और असर पर सवाल न उठे। उत्तर प्रदेश में इस बार भी चुनाव को जाति के आधार पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। सवाल ये है कि क्या इस बार सत्ता पक्ष की ओर से भी कोरोना मिसमैनेजमेंट से ध्यान भटकाने के जाति समीकरणों का ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। कोरोना भले मुद्दा ना हो, लेकिन कोरोना काल में बिना ऑक्सीजन की जो मौतें हुई हैं, लोगों को दवा नहीं मिली, एम्बुलेंस नहीं मिले, अस्पताल नहीं मिला, अस्पताल मिला तो बेड नहीं मिला, उनसे जो लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, किसी ने माँ खोई, किसी ने बाप खोया, पत्नी खोई, बेटा खोया, बहन खोया, भाई खोया, जो अपनों को लोगों ने खोया है, वो कैसे लोग भूल जाएंगे। और जब सरकार एक तरफ कह रही है कि हमने कोरोना में जंग जीत ली, और उस जंग जीतने में लाखों लोग मर गए हों, तो मुद्दा क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा मुद्दा। माना जाता है कि कोरोना की वजह से लोगों के अंदर वर्तमान व्यवस्था से असंतोष बढ़ रहा है, तो ऐसे मौके पर चुनावी अखाड़े में अलग अलग तरह के पैंतरे जरूर देखने को मिल सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।